ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से वास्तु के अनेक तथ्यों का आप अध्ययन कर रहे हैं और वे अनेक तथ्य बड़े गूढ़ रहस्यात्मक हैं जिनका विवेचन किया जा चुका है और विवेचन किया जाएगा और इस समय आज भी विवेचन किया जा रहा है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन में बड़ी प्रबल इच्छा के साथ में अपना आवास बनाता है, भूखंड खरीदता है और उस भूखंड में अपनी अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वह आवास का निर्माण करता है। आप देखते हैं कि ये सांसारिक जीवन माया जाल से भरपूर है। मनुष्य की इतनी वासनाएं, इतनी इच्छाएं होती हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। जब कोई गृह स्वामी आवास बनाता है तो मैंने एक नहीं अनेक भूखंडों में निर्माण के समय पर देखा कि उन्होंने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनेक कक्षों को सुख सुविधा पूर्वक बनाने की योजना बनाई, अनेक प्रकार के उसमें साधन उपलब्ध कराए, अनेक प्रकार की चीजों की इच्छा की। लेकिन जो प्रभु परमात्मा ईश्वर शक्ति जो संसार को चला रही है, अलौकिक शक्ति है और उस अलौकिक शक्ति के द्वारा ही संसार का संचरण हो रहा है और उस भाग्यशाली व्यक्ति जो भूखंड क्रय करके अपना सुंदर और भव्य आवास बनाना चाहता है, उसके मस्तिष्क में, उसके मन में किसी भी प्रकार की योजना प्रभु परमात्मा को एक छोटा सा स्थान देने की कल्पना तक नहीं आती है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का और विशेष रूप से अनेक प्रकार के भूखंडों का अवलोकन करने के बाद में मेरा विशेष रूप से एक प्रेरणा है कि किसी भी कोई भी जातक किसी भी प्रकार का भूखंड में आवास बनाए, चाहे छोटा बनाए चाहे विशाल से विशाल बनाए, लेकिन सबसे पहले उस भूखंड स्वामी के मस्तिष्क में एक योजना जो प्रभु परमात्मा के लिए होनी चाहिए वो सबसे ज्यादा प्रधान है। ये वास्तु का नियम है कि वास्तु के आधार पर किसी भी आवास में मंदिर नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन मंदिर के स्थान पर देवताओं के, भगवान के लिए पूजा का स्थान बनाया जाता है और वह पूजा का स्थान, वहां पर हम अंगुष्ठ प्रणाम, मूर्त मंडन हमारा प्राचीन ग्रंथ है। उस प्राचीन ग्रंथ के तथ्यों के अनुसार हमको घर के आवास में जो पूजा का स्थान बना रहे हैं या पूजा का एक देवालय बना रहे हैं, मंदिर छोटा सा बना रहे हैं, उसमें अंगुष्ठ प्रमाण की मूर्ति रखी जा सकती है और वह मूर्ति स्थिर स्थापना न होकर के चल स्थापना की रखी जा सकती है, रखी जानी चाहिए। यदि मूर्ति नहीं रख पा रहे हैं तो वहां आप अनेक प्रकार के भगवान जो तुम्हारे आपके इष्ट देवता हैं, उन इष्टों की तस्वीर रख के नित्य प्रति पूजा का एक स्थान बनाया जाना अति आवश्यक है। जिन भूखंड स्वामियों के मन में ये प्लानिंग रहती है, सदैव विचार रहता है, सोच रहता है और उस सोच के अनुसार यदि भगवान का स्थान बनाते हैं, वो सदैव सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। जो भगवान की उपेक्षा करते हैं उनका जीवन कष्टमय रहता है। इसलिए अपने सुखमय जीवन को बनाने के लिए प्रत्येक मनुष्य को ये प्रेरणा है कि प्रत्येक जातक को अपने आवास में भगवान का स्थान निश्चित रूप से बनाना चाहिए। इसी भाव के साथ में आज ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने कि पूजा का स्थान कहां होना चाहिए। जिसे शेयर करते हुए लाइक करें
आप देख रहे हैं कि किसी भी आवास में पूजा का स्थान सबसे ज्यादा जो शुभ और श्रेष्ठ होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी हमारे देवता हैं उन देवताओं का स्थान निश्चित है, देवताओं का निवास है, वहां वास है। नॉर्थ ईस्ट में सभी देवताएं, अधिकांश देवताएं का निवास है। जिस स्थान पर देवताओं का निवास होगा वहां बैठ करके हम पूजा करेंगे, एक इष्ट की पूजा करेंगे। उस एक इष्ट की पूजा के कारण से सभी देवताओं की पूजा वहां बड़े सरल और आराम से हो जाएगी। एक पूजा के माध्यम से सभी उपस्थित देवताएं वो बहुत ही प्रसन्नचित होंगे कि देखो हमारी नित्य प्रति यहाँ पूजा की जा रही है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट सबसे अधिक प्रभावशाली स्थान होता है। इसलिए प्रत्येक भूखंड स्वामी को नॉर्थ ईस्ट में भगवान की पूजा का स्थान अवश्य बनाना चाहिए। और पूजा का स्थान बना करके छोड़ देना ही नहीं, उस पूजा के स्थान पर अपने इष्ट देवताओं की तस्वीर या अंगुष्ठ प्रमाण की मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए। और स्थापना करने के बाद में नित्य प्रति उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए। यदि जिस आवास में नित्य प्रति भगवान की पूजा होती है वहां अनेक प्रकार की सुख समृद्धि होती है, मस्तिष्क में विकार नहीं आते हैं, मस्तिष्क बड़ा प्रसन्नचित रहता है, मन में अनेक प्रकार के सद्विचार आते हैं, अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी सूचनाएं मिलती हैं व्यक्ति का, जिसके कारण से मन सदैव प्रसन्नचित रहता है, उसके परिवारजन बड़ी प्रसन्नचित रहते हैं और परिवारजनों का भी सुखमय जीवन व्यतीत होता है। जिस अलौकिक शक्ति ने आपको जन्म दिया है, यदि उसकी आप पूजा अर्चना करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपका कल्याण करेगी। इसलिए नॉर्थ ईस्ट सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने जीवन में चाहे छोटे आवास में रहें, चाहे विशाल आवास में रहें, पर नॉर्थ ईस्ट में ईश्वर का, अपने इष्ट देवताओं का स्थान निश्चित रूप से बनवाएं, उनकी स्थापना करें, नित्य प्रति उनकी पूजा अर्चना करें, जिससे उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। जो गृह स्वामी या भूखंड के मालिक नॉर्थ ईस्ट में नहीं किसी कारणवश बनवा सकते हैं तो वह एग्जैक्ट जहां ईस्ट है, जहां सूर्य भगवान उदित होते हैं, उस स्थान पर अपने आवास में पूजा का स्थान बनवाना चाहिए। क्योंकि ईस्ट में हमारे सूर्य भगवान सदैव प्रातः काल उदय होते हैं और वह जब उदय होते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में उदय होते हैं। उनकी सूर्य की किरणों के साथ में अनेक प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा आती है जो घर में प्रवेश करती है। यदि उस पॉजिटिव ऊर्जा के स्थान पर बैठ करके आप अपने इष्ट की साधना करेंगे, अपने अलौकिक शक्ति देवताओं की साधना करेंगे तो निश्चित रूप से वह आवास बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही शुभकारी होगा। इसी प्रकार से यदि किसी कारणवश ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में आप पूजा का स्थान नहीं बनवा पा रहे हैं तो एग्जैक्ट जहां नॉर्थ है, नॉर्थ में आप बनवाएं। वहां मुख्य और भल्लाट का स्थान होता है, सोम का स्थान होता है और सोम का स्थान, भल्लाट का स्थान और मुख्य का स्थान जहां देवता हैं, सोम देवता, भल्लाट देवता, मुख्य देवता, यदि उस स्थान पर आप अपना पूजा का स्थान बनाएंगे और नित्य प्रति वहां पूजा करेंगे तो विपुल लक्ष्मी के कारक भल्लाट देवता और महालक्ष्मी के कारक सोम देवता और विस्तृत फैली हुई लक्ष्मी के कारक मुख्य देवता आपको अनेक प्रकार की सुख समृद्धि देंगे।
और सुख समृद्धि के फलस्वरूप परिवार सुख समृद्ध रहेगा और आपका कल्याण होगा। अनेक प्रकार की आपको संपन्नता प्राप्त होगी, सुखमय जीवन व्यतीत होगा जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। जो वास्तु ग्रह स्वामी, भूखंड के स्वामी अज्ञानवश अथवा किसी भी वास्तुकार की सलाह लिए बिना सलाह के लिए हुए यदि इन ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ को छोड़ करके, इन तीनों स्थानों को छोड़ करके यदि वह नॉर्थ वेस्ट में पूजा का स्थान बनवाते हैं तो उस नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में भी पूजा के स्थान सामान्य फल देता है। लेकिन यहाँ जो पूजक है, पूजा कराने वाला व्यक्ति है या करने वाला व्यक्ति है, उसके मन में उच्चाटन बेचैनी रहती है। अल्प समय, थोड़े समय ही पूजा करता है और समय पूजा करने के बाद में चला जाता है। यदि पूजा पूरी विधिवत रूप से पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा या दशोपचार पूजा की जाती है, विधिवत रूप से वह पूजा फलदायी होती है। केवल हाथ जोड़ करके ही पूजा करना नहीं है। कुछ लोग, कुछ व्यक्ति, कुछ जातक बड़े प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि हाँ, नित्य प्रति पूजा करता हूं। मैं पूछता हूं क्या पूजा करते हैं? 2 अगरबत्ती लगा देता हूं और भगवान के हाथ जोड़ता हूं। जबकि नियमित रूप से अपने पूजा के स्थान पर भगवान की स्तुति, प्रार्थना, स्तोत्र, पाठ, अनेक प्रकार की विधिवत रूप से पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से जो अज्ञानवश जातक या ग्रह स्वामी पश्चिम दिशा में अपना पूजा का स्थान बना लेते हैं, उनकी पूजा वहां विधिवत रूप से नहीं हो पाती है। क्यों? कि वहां पर इतनी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है। वो जैसे ही पूजा के स्थान पर पूजा करने बैठते हैं, मन में कोई न कोई विचार आता है और अचानक कहीं न कहीं से किसी भी प्रकार की उनकी सूचना आ जाती है, जो पूजा को छोड़ करके, चाहे उन्होंने थोड़ी सी पूजा की है, चाहे आधी पूजा की है, उस पूजा को छोड़ करके वो अपने सांसारिक कार्यों की तरफ चले जाते हैं, भाग जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। पूजा का कार्य सदैव अधूरा बना रहता है। जब पूजा का कार्य अधूरा बना रहेगा तो वहां पर फल की प्राप्ति भी नहीं होगी और उनके मन में सुख शांति नहीं मिलेगी। जो जातक इस स्थान के बजाय साउथ वेस्ट में पूजा का स्थान बना लेते हैं, साउथ वेस्ट में जो पूजा का स्थान होता है वो हमारे पितरों का स्थान होता है। यदि साउथ वेस्ट में हम पितरों की तस्वीर लगाएं और उनको नित्य प्रति जल से आचमन करावें, प्रक्षालन, शुद्ध वस्त्र से प्रक्षालन करावें और उनके लिए नित्य प्रति हम भोग प्रसाद लगावें और उनकी प्रार्थना करें, स्तुति करें, उनको नमन करें, तो पितृ देवता बड़े प्रसन्नचित होते हैं। यदि इस स्थान पर आप पूजा का स्थान बनाएंगे और अपने इष्ट देवताओं की स्थापना करेंगे तो वो इष्ट देवता पितरों के स्थान पर कदाप कभी भी प्रसन्नचित नहीं रहेंगे, क्योंकि जो स्थान पितरों का है वहां इष्ट देवता नहीं रह सकते और इष्ट देवता जहां है वहां पितृ देवता ऊपर नहीं रह सकते। यदि इष्ट देवता भी आपके हैं तो पितरों का स्थान जो सदैव उनसे नीचे होता है। इसलिए साउथ वेस्ट हमारा पितरों का स्थान है, वहां पितरों की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा यदि कुछ अज्ञानवश भूखंड स्वामी एग्जैक्ट साउथ में बना लेते हैं, वहां जैसे ही पूजा करते हैं, वो पूजा जो साउथ है वो यम का स्थान है और वो जैसे ही पूजा करते हैं तो यम महाराज, काल महाराज प्रसन्नचित होते हैं और उनकी पूजा का फल खा जाते हैं और उनको अनेक प्रकार के दारुण कष्ट देना शुरू कर देते हैं, जिससे वह व्यक्ति जो है बहुत जल्दी विचलित हो जाता है और अपनी पूजा का पुण्य भाग प्राप्त नहीं कर सकता और उसकी पूजा बंद हो जाती है और ईश्वर के प्रति नास्तिकता पैदा हो जाती है
और वह अनेक प्रकार के पापाचार में लग जाता है। इसके बाद में यदि कोई भूखंड स्वामी या ग्रह स्वामी साउथ ईस्ट में अग्नि कोण में अपना पूजा का स्थान बनाता है तो वह स्थान अग्नि के कारण से उच्चाटन का है। वहां पूजा करने में किसी भी जातक का मन नहीं लगता। जैसे ही दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पाठ करना शुरू करते हैं, पाठ करते ही मन में बड़ा उच्चाटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह पाठ पूर्ण नहीं हो पाता और जातक उस पाठ को छोड़ करके अन्यत्र चल देता है। इस प्रकार से यह स्थान भी उपयुक्त नहीं है। अब आवास के अंदर एक स्थान और है जो ब्रह्म स्थान है। यदि ब्रह्म स्थान पर तुलसी का पौधा रख करके अथवा अन्य कोई पूजा का साधन माध्यम रख के वहां नित्य प्रति तुलसी माता की पूजा की जाए, जल चढ़ाया जाए, तो वो घर बहुत ही सुख संपन्न रहता है। अनेक प्रकार के उस घर के आवास के अनेक प्रकार के जो दोष होते हैं वो धीरे धीरे शांत होते रहते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का सदैव से कथन है और अनेक हमारे विद्वानों का कथन है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा अनुभव का ये प्रयोग सिद्ध प्रयोग है कि जब अनेक स्थानों पर ब्रह्म स्थान पर तुलसी की स्थापना कराई गई और तुलसी की स्थापना भी एकादशी के दिन कराई गई और जिसमें तुलसी का विवाह भी कराया गया और वहां विवाह कराने के बाद में विष्णु भगवान के साथ में विवाह कराने के बाद में तुलसी माता को स्थापित किया गया, नित्य प्रति उसमें जल चढ़ाया गया, नित्य प्रति उनकी पूजा अर्चना की गई। तो उस पूजा अर्चना से उस ग्रह स्वामियों का, अनेक ग्रह स्वामियों का ये कथन मिला है कि वहां उनके घर में अनेक प्रकार की सुख शांति और मन में बड़ा बहुत ही उनको अच्छा लगने लगा है और वह बड़े सुखमय जीवन को व्यतीत करने का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार से हमारे किसी भी आवास में पूजा के ये तथ्य बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही विचारणीय हैं। यदि हम इन विचारों का अध्ययन मनन करेंगे तो विशेष रूप से लाभकारी होंगे और कल्याणकारी होंगे। ग्रह स्वामी भी कल्याणकारी रहेगा और जो इस पुण्य काम को कराएगा उसका भी कल्याण होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।